स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 3 का है, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिएगा। So let's begin with the first justification question. Company has to fulfill certain provisions while making right issue. Right issue करने के टाइम पे कंपनी को कुछ है ना सर्टेन जो प्रोविजंस है वो है ना सेटिस्फाई करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने पड़ते हैं। मतलब उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है राइट इशू को लेकर वो कंप्लीट करने होते हैं। डू यू आपको इस आंसर इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, मतलब ये सही है क्या, किस तरीके से कंपनी प्रोविजंस को फुलफिल करेगी, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको राइट इशू का मीनिंग क्या होता है वो भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर 1, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, जब कंपनी को फर्दर कैपिटल रेज करना होता है तो इट कैन इशू, तो ये फर्दर कैपिटल के केस में कंपनी क्या कर सकती है, वो इशू कर सकती है शेयर्स। किसको इशू करेगी, तो टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगी इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से, उनकी जो ऑलरेडी उन्होंने जितने नंबर ऑफ शेयर्स लेकर रखे हैं पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने, उसी के हिसाब से, उसी के प्रपोर्शन में उसको है ना राइट इशू वाले शेयर मिलते हैं। तो सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर्स। तो ऐसे वाले शेयर को हम क्या बोलते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। कौन से शेयर, तो कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल देन कंपनी कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आपको याद रखना है, टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। सच एन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर्स। नाउ कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। उनको सर्टेन जो प्रोविजंस है वो फॉलो करने होते हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। तो यहाँ पर राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये किसे दिए जाते हैं, किसको बेचे जाते हैं। यहाँ पे हम बेचने की बात कर रहे हैं, बोनस शेयर में फ्री में देने की बात होती है, वहां से कोई भी शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव नहीं होता है। एंड राइट इश्यू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बेचे जाते हैं शेयर एट अ प्राइस, उसके लिए मतलब है ना कंपनी अमाउंट रिसीव करती है विच इज लेसर देन द मार्केट प्राइस, जो कि है ना मार्केट प्राइस से कम होगा। जो रेट होगा पर शेयर का वो जो है ना मार्केट में जो शेयर का भाव है उससे कम में है ना वो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको देगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे हम एम्प्लॉय की बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अ कंपनी हैज टू सेंड, कंपनी को क्या भेजना होता है, लेटर ऑफ ऑफर। कंपनी को ऑफर लेटर भेजना पड़ता है, लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ता है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। जब वो राइट शेयर्स इशू करते हैं तो उस समय पर वो ऑफर लेटर भेजते हैं, भाई आप लोगों को इतने शेयर्स ऑफर हुए हैं, आपके प्रोपोर्शन के हिसाब से 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, तो आपका पहला हक है, आप चाहिए तो आप है ना इन शेयर्स को खरीद सकते हो। नाउ द लेटर ऑफ ऑफर शेल मेंशन, लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या मेंशन होना चाहिए ये भी आपको लिखना होगा। तो द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर हुए हैं वो मेंशन करना होगा। देन द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज पीरियड ऑफ ऑफर मतलब आपको कितना वैलिड पीरियड, कितने समय का, कितने टाइम लिमिट दी है। दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज, मतलब है ना 15 दिन का तो कम से कम समय देना पड़ता है कंपनी को। एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, और 30 दिन से ऊपर होना चाहिए, मतलब 15 से 30 दिन के बीच का समय हो, मान लीजिए 15 से 15 दिन तो उनको देना है समय, तो 15 से 30 के बीच में उनको कंफर्मेशन देना होता है कि वो राइट इशू एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, ऑफर की डेट से। नाउ थर्ड इसमें क्या मेंशन होना चाहिए लेटर ऑफ ऑफर में कि द राइट टू रेनाउंस, राइट टू ए, रेनाउंस का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी। मान लीजिए मिस्टर ए को, मिस्टर ए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है और उसको है ना कंपनी ने ऑफर लेटर भेजा, लेटर ऑफ ऑफर भेजा, राइट इशू परचेस करने के लिए लेटर ऑफ ऑफर भेजा, लेकिन है ना मिस्टर ए को है ना परचेस नहीं करना है, उसकी इच्छा नहीं कि वो खरीदे, और तो वो क्या कर सकता है, वो है ना कि अपने फेवर में किसी और बंदे को बोल सकता है, भाई देख मेरे को इतने का ऑफर मिला है, मार्केट प्राइस से कम भाव में मिलने वाला है, 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में मिलने वाला है, तू चाहिए तो तू ले सकता है, मुझे तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए तो आप ले लो।
तो वो किसी को भी अपना जो उसका रिलेटिव है, उसका फ्रेंड है, उसका नोन पर्सन है, वो किसी को भी बोल सकता है। तो ये राइट टू रिनाउंस बोला जाता है इसे। तो द राइट टू रिनाउंस दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स। वो गिव अप कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, बोल सकते हैं दूसरे को परचेस करने के लिए इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। नाउ फोर्थ उसमें क्या नेक्स्ट उसमें क्या होना चाहिए कि द लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर किस तरीके से भेजा जाएगा? तो इट कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी तो है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड बहुत पॉपुलर है, राइट। हम तो अभी तो हमारी एजुकेशन भी इलेक्ट्रॉनिक ही चल रही है, तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भेज सकते हैं। नाउ ई में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपकी इफ, अगर है ना शेयर होल्डर डज नॉट, अगर शेयर होल्डर को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब वो वापस है ना कंपनी को इंटीमेट नहीं करता है टू द राइट इशू ऑफर कि वो भाई वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो परचेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब कंपनी ने उसको समय दिया होता है ना भाई, 15 दिन का तो उसको समय दिया है, 15 दिन से 30 दिन के बीच में वो कभी भी मतलब अपना मतलब उससे पहले भी करा सकता है, ऐसा नहीं है। कम से कम है ना 15 दिन कंपनी को देना होता है, और 1 महीने से ऊपर नहीं। तो मतलब जो भी टाइम दिया है तो उस लिमिट के अंदर उसको देना, इंटीमेशन देना चाहिए कंपनी को कि भाई मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। सो इट इज एम्प्लाइड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अगर उसने नहीं इंटीमेट किया, कंपनी को नहीं रेस्पॉन्ड किया, तो ऐसा माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड दैट वो है ना बंदा इंटरेस्टेड नहीं है इन द ऑफर, जो कंपनी ने उसे ऑफर भेजा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं। एंड कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर्स, जो अब बिना, जो बिके नहीं है, जो सेल नहीं हुए हैं शेयर्स, वो फिर है ना नए इन्वेस्टर्स को, न्यू इन्वेस्टर्स को कंपनी फॉरवर्ड कर सकती है, उनको ऑफर कर सकती है ना। नेक्स्ट द कंपनी हैज़ टू ऑप्टेन, कंपनी को ऑप्टेन करना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दैट इज 90% का ऑफ इशू का 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो द कंपनी हैज़ टू ऑप्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये भी प्रोविजन है जो कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। एंड देन 10 अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल, इसीलिए कंपनी को फिर लास्ट में आपको आपका आंसर 10 अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस वाइल मेकिंग राइट इशू। राइट इशू के टाइम पे कंपनी को सर्टेन प्रोविजंस कवर अप करने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। नाउ नेक्स्ट जस्टिफिकेशन है कि टू इशू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अ कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस। हाँ, बोनस इशू के लिए भी कंपनी को है ना फुलफिल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप बोनस शेयर्स क्या होते हैं वो मीनिंग लिखेंगे। तो आंसर टू बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि है ना फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं टू द एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको मिलते हैं ये, जो पहले से कंपनी के एक्सिस्टिंग, इवन राइट इशू भी है ना एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, एंड बोनस भी। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि राइट इशू में है ना शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है कंपनी को, लेकिन बोनस शेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके लिए कोई भी है ना उसको 1 रुपया भी नहीं देना होता है। तो बोनस शेयर्स आप फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं, और ये फुल्ली पेड होते हैं। राइट इशू पार्टली पेड शेयर्स हो सकते हैं, ये फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन। ये भी उनको उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से कि भाई उनके हाथ में कितने नंबर ऑफ शेयर्स की शेयर होल्डिंग है, उसके रेशियो के हिसाब से ही इनको मिलते हैं ये भी बोनस शेयर्स भी। नाउ फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू। बोनस इशू को लेकर प्रोविजंस है, जो रूल्स है वो फॉलो करने होते हैं कंपनी को। तो अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ, कहाँ से वो है ना बोनस शेयर इशू करेगी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी मनी रिसीव नहीं करने वाली है, कंपनी को कोई मनी नहीं मिलने वाला है इक्विटी शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो कंपनी किस बेसिस पे वो अपना कैपिटल, इसको कैपिटल रेस करना बोलते हैं कि कैपिटल कंपनी है ना बोनस शेयर्स इशू कर कैपिटल रेस करेगी। तो कहाँ से करेगी? तो कंपनी के पास है ना एक्यूमुलेटेड फंड होता है, जो किस रूप में होता है, तो फ्री रिजर्व्स करके कंपनी ने मेंटेन किया होता है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके कंपनी ने मेंटेन किया हुआ होता है। ये प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है पता है आप लोगों ने ना 10th स्टैंडर्ड में आपने है ना इसके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में आपने सम सॉल्व किए, जिसमें आपने एट पार, एट प्रीमियम, एट मार्केट वैल्यू। तो प्रीमियम मतलब है ना मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा, मतलब जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। तो
मतलब कंपनी की गुडविल अच्छी है मार्केट में, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार, तो वो ज़्यादा जो अमाउंट रिसीव होता है ना प्रीमियम, वो है ना सिक्योरिटी प्रीमियम में रख दिया जाता है, अलग से रख दिया जाता है, तो उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रिजर्व्ड रहता है ये पैसा, तो इसके थ्रू। एंड देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो ये CRR मेंटेन करती है कंपनी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो उसमें से कंपनी है ना बोनस इशू कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है। देन सेकेंड, अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व, खाली कौन सा रिजर्व यूज नहीं कर सकती है, वो जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वजह से जो बना है, जब है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब है ना कंपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है, रीवैल्यूड करती है एसेट्स को, और उसके बाद जो कंपनी के पास में जो रिजर्व्स रहता है खाली उसमें से नहीं कर सकते, बाकी अदर जो रिजर्व्स है उसमें से कंपनी क्या कर सकती, इशू कर सकती है। नाउ इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स, इवन है ना ये बोनस शेयर्स है ना, भाई हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे उसके बदले बोनस शेयर दे देते हैं, ऐसे भी नहीं चलेगा, डिविडेंड तो देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसके साथ साथ वो बोनस शेयर भी देती है। नाउ बी, यहाँ पे ये पार्ट है जो डी होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे डी लिख लेना, ये डी है आपका पार्ट, तो डी में क्या लिखना होगा, डी पॉइंट में आपको कि इट ऑल्सो कैन नॉट इशू, ये है ना डिविडेंड के थ्रू, तो सॉरी वंस द अनाउंसमेंट, एक बार अगर कंपनी में के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने एक बार अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम आपको है ना क्या देने वाले हैं, हम आपको एक बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं, आपको बोनस शेयर्स हम देने वाले हैं, तो फिर है ना वो लोग अपनी बात वापस नहीं ले सकते, वो अपना स्टेटमेंट वापस नहीं ले सकते हैं, फिर उनको है ना देना ही होगा ये जो बोनस शेयर्स, अगर एक बार उन्होंने कह दिया कि हम है ना बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो फिर है ना उनको बोनस शेयर्स देने ही होंगे। देन ई में क्या लिखना है आपको, वो लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी विड्रॉन, मतलब वो अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ले सकते। ई में आप लिखेंगे कि बोनस शेयर्स आप फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, इस पे ऐसा नहीं होता कि इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि इस पे पैसे वाली तो बात ही नहीं आती ना, पैसा तो कोई देता ही नहीं है, ये तो फ्री में मिलता है, तो यहाँ पे पैसे वाली बात तो आती नहीं है, तो ये तो फ्री में दिए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ये फुल्ली पेडअप ही होंगे और फुल्ली पेडअप ही होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, F1 में हम लिखेंगे कि शेयर होल्डर्स क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रेनाउंस। यहाँ पे जो है ना बोनस शेयर्स वाले, जिसको बोनस शेयर्स मिलते हैं ना, वो बोनस शेयर्स है ना दूसरे को नहीं दे सकते, दे कैन नॉट रिनाउंस। जैसे ना राइट इशू में रिनाउंस की फैसिलिटी मिलती है कि भाई तुमको नहीं चाहिए तो तुम दूसरे को बोल दो कि भाई मेरे बदले में तुम खरीद लो, राइट। लेकिन यहाँ पे है ना रिनाउंस वाला कहानी नहीं है, रिनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हैं वो। एंड जी, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात भी नहीं है कि भाई 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, कलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो कलेक्ट होता ही नहीं है, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात ही नहीं आती है बोनस शेयर्स में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमाउंट कलेक्ट नहीं होता है। देन एच में नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि 10 टू इशू बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस, कंपनी को इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंपनी को सर्टेन प्रोविजंस है वो फुलफिल करने होते हैं। जैसे ये सारे हमने क्या स्टडी किए, ये प्रोविजंस ही स्टडी किए हैं, राइट, ये प्रोविजंस है तो ये आपको प्रोविजंस लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो जस्टिफिकेशन है वो आपको लिखना होगा, जो क्वेश्चन जस्टिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 2 है, ये आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3rd and 4th जस्टिफिकेशन और उसके बाद में 5th and 6th कवर अप करूंगी। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये आपको स्टडी करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है, एंड फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक शेयर करनी है, वीडियो शेयर करने हैं, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।